हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें एक चर वाले द्विघात समीकरण के कुछ सवाल हैं। उस सवाल को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो सवाल दिया हुआ है वो क्या है। ध्रुव के बगीचे में जितने नारियल के पेड़ थे, प्रत्येक में उनकी कुल संख्या से एक अधिक नारियल तोड़े गए। उसके बगीचे से कुल 135 नारियल तोड़े गए, तो बताएं कि उसके बगीचे में कितने नारियल के पेड़ थे। ठीक है, ये है सवाल। अब इस सवाल में देखिए कि अगर जितना नारियल का पेड़ बताया जा रहा है, अगर मान लिया जाए कि बगीचा में 4 नारियल का पेड़ है, इसको आप इस तरह से पहले समझें कि 4 नारियल का पेड़ मान लिया जाए बगीचा में है। ठीक है, तो 4 है तो इसका मतलब क्या है कि इससे 5 नारियल तोड़ा जाएगा, इससे 5, इससे 5, इससे 5। अगर 4 नारियल का पेड़ है तो 5-5 नारियल तोड़ा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जितना नारियल के पेड़ों की संख्या है, प्रत्येक नारियल के पेड़ से उसके संख्या से एक नारियल अधिक तोड़ा गया है। इसका मतलब 4 नारियल का पेड़ है तो प्रत्येक नारियल के पेड़ से 5 नारियल तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन आपका रहता कि 4 नारियल का पेड़ है ना, और प्रत्येक से अगर 5 नारियल तोड़ा गया तो टोटल नंबर ऑफ नारियल कितना होता, तो हम लोग बोलते 20। इसका मतलब क्या है कि अगर नारियल की संख्या, नारियल के पेड़ों की संख्या x मानेंगे तो प्रत्येक नारियल के पेड़ से नारियल को कितनी नारियल की संख्या तोड़ी गई है, तो वहां पर होगा x+1। इसका मतलब क्या है कि अगर हम नारियल के पेड़ों की संख्या से प्रत्येक नारियल के पेड़ से तोड़े गए संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तब जाकर के कुल नारियल की संख्या निकल आती है। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नारियल के संख्या को क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, नारियल के संख्या को क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, नारियल की संख्या को हम मान ले रहे हैं। माना कि बगीचे में कुल नारियल के पेड़ों की संख्या, जो चीज पूछा गया, देखिए यहाँ पे कितने नारियल के पेड़ थे, जो पूछा गया वही मानना चाहिए। ठीक है, कुल नारियल के पेड़ों की संख्या बराबर x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक पेड़ से नारियल के संख्या से एक नारियल अधिक तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक पेड़ से तोड़ा गया नारियल की संख्या बराबर x+1, क्योंकि जितना नारियल का पेड़ है उससे एक नारियल अधिक जो है सभी पेड़ों से तोड़ा जाता। ठीक है, अब फिर एक बार देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कहा है। प्रश्न के अनुसार क्या कहा है कि टोटल 132 नारियल तोड़े गए हैं। तो प्रश्नानुसार x × x+1 = 132, ये है आपका समीकरण। ठीक है, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तभी पता चल जाएगा कि बगीचे में कितने नारियल के पेड़ थे। क्लियर है? तो अब इसको हम तोड़ते हैं और x² + x + 132 = अब यहाँ पर क्या है कि इसको बराबर के एक साइड ले आएंगे, या एक काम करते हैं, अभी जो है इसको इधर ही रहने दीजिए। ठीक है,
इज इक्वल टू 132। अब बराबर के इधर एक साइड कर लीजिए इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इजकल टू 0। अब मध्यपात विश्लेषण से जब इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 132 को हम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, 132 को जब फैक्टराइज करते हैं तो 2 से लगाते हैं, कितना आ जाएगा 66। फिर 2 से लगाते हैं, कितना आ जाएगा 33। फिर 3 से लगा देते हैं, कितना आ जाएगा 11। अब यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 गुना 3 यानी 4 × 12 गुना 11, ऐसे तोड़ने से क्या मिला हमको 132 मिला। ठीक है, और 12 में अगर 11 को हम माइनस कर देते हैं तो कितना मिला 1 मिला। ठीक, तो ये है आपका गुणनखंड। तो इसको हम गुणनखंड करते जाते हैं, तो बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। और अगर x कॉमन यहाँ पे लेते हैं तो x प्लस 12 माइनस 11 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 12 यहाँ भी हो जाता है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें x प्लस 12 जो है कॉमन आ जाता है। x प्लस 12 कॉमन अगर लेते हैं तो आता है x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इजकल टू माइनस, यहाँ पे 12 है, x माइनस 12 इजकल टू 0, तो x बराबर माइनस 12। ये जो संख्या आया है ये असंभव आया। ठीक है, ये संख्या जो आया है ये असंभव आया है, ये संभव नहीं है कि माइनस में इसका आंसर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x प्लस 12 बराबर 0 हुआ तो एक बार x माइनस 11 करेंगे तब भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि x प्लस 12 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, तो तथा x माइनस 11 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना आ गया 11 आ गया। चूँकि ये प्लस में आया है इसलिए अब प्रत्येक बगीचा में नारियल का पेड़ कितना था, तो हम यहाँ पे क्या माने हैं x माने हैं, तो यहाँ x का 2 मान आया, माइनस 12 असंभव हुआ लेकिन 11 क्या है सही आंसर हुआ। अतः बगीचे में नारियल की कुल संख्या, नारियल के पेड़ों की कुल संख्या, पेड़ों की संख्या बराबर 11, और यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, यानी 11 नारियल का पेड़ है और प्रत्येक पेड़ में 12 नारियल फला हुआ है या 12 नारियल करके तोड़ा गया है, इसलिए टोटल नारियल की संख्या कितना हो गया 132। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कौन सा प्रश्न आपके सामने। ठीक है, अब आइए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है देखिए गौर से कि ध्रुव के आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 5 मीटर अधिक है। देखें बगीचा की चौड़ाई कैसे पाएंगे यदि बगीचे का क्षेत्रफल 204 वर्ग मीटर हो। तो आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि जो बगीचा है वो कैसा है, तो आयताकार बगीचा है। ठीक है, आयताकार बगीचा को अगर हम इंडिकेट करें तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का बगीचा है। ठीक है, अब इस बगीचा में
इस बगीचा में इसका लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई की अपेक्षा क्या है, चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई 5 मीटर अधिक है। यानी अगर हम चौड़ाई को x मीटर मान लें, ठीक है, चौड़ाई को अगर हम x मीटर मान लें, x मीटर अगर माने चौड़ाई को, ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 5 मीटर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में ही लिखा है कि लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 5 मीटर अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, माना कि बगीचा का चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक, इसलिए बगीचा का लंबाई बराबर x प्लस 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बगीचे का क्षेत्रफल दिया है 204 वर्ग मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बगीचा का क्षेत्रफल बराबर 204 वर्ग मीटर, ठीक है, या x, यहाँ पे बगीचा का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। ये बगीचा का क्षेत्रफल का सूत्र है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 204, या लंबाई के जगह पे बैठा देंगे कितना, तो लंबाई के जगह पे x प्लस 5 बैठा देंगे और चौड़ाई के जगह पे x बैठा देंगे, बराबर 204। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 204, और अगर हम 204 को उठा के दूसरे तरफ ले आए तो बराबर 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। और अब x को अगर कॉमन, x को अगर हम तोड़ते हैं, 204 को अगर 5 में तोड़ना चाहें तो 204 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 102, फिर 2 से कर देते हैं आएगा 5 1, फिर 3 से कर देते हैं 17, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुना 17 बराबर 204, और 17 में 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। इस गुणनखंड को यहाँ पे करेंगे तो क्या कितना लिखेंगे, 17 माइनस 12, ठीक है, यहाँ पे माइनस 204 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन x लेंगे, x प्लस 17 माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 17 यहाँ भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक। और अब यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 17 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 17 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ x प्लस 17 इज इक्वल टू 0, ठीक, इसलिए x बराबर कितना आएगा, माइनस 17। ये क्या होगा, ये असंभव हो जाएगा फिर, ठीक है, ये क्या हो गया, ये असंभव हो गया। अब देखिए, अब अगर x माइनस 12 बराबर 0 लेते हैं, x माइनस 12 इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तथा तब देखिए आपका आंसर आ जाता है x बराबर 12 मीटर।
अब ये जो x निकला है यानी चौड़ाई निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा भी है कि चौड़ाई कैसे पाएंगे, मतलब चौड़ाई निकालने के लिए कहा गया। तो हम लिख सकते हैं अतः बगीचा का चौड़ाई बराबर 12 मीटर और यही हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आइए देखते हैं। बगीचे के लंबाई सफाई करने में जितने लोग काम करने में लगे हुए हैं प्रत्येक को उतने ही गुने 30 रुपये दिए जाते हैं, मतलब लोगों के संख्या के 30 गुने पैसा दिए जाते हैं। यदि कुल 1080 कितना है 1080, मतलब टोटल कितना रुपया दिया जा रहा है, तो 1080 रुपया यानी 1080 रुपया दिए गए तो कितने लोग बाग की सफाई किए, उसे पाने के लिए एक समीकरण तैयार करें और हल करें। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जितनी लोगों की संख्या है, लोगों की संख्या के 30 गुना प्रत्येक लोगों को मजदूरी दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे, ठीक है, माना कि लोगों की कुल संख्या बराबर x, ठीक है। प्रत्येक को दिया गया रकम बराबर लोगों की संख्या का 30 गुना रकम दिया जा रहा है, यानी 30 इंटू x, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कुल रकम जो बांटा गया है बराबर 1080, इतना रुपया बांटा गया। तो कुल रकम जो निकलेगा वो क्या होगा, चूंकि लोगों की संख्या x है, प्रत्येक को 30x रुपया दिया जा रहा है, तो होगा 30x इंटू x इजकल टू 1080, ठीक है, या 30x स्क्वायर इज इक्वल टू 1080, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 1080 डिवाइडेड बाय 30। 0 0 काट सकते हैं, 3 का पहाड़ा से इसको भी काट दिए, 3 तिया 9, 3 छक्का 18, या x स्क्वायर बराबर 36, ठीक, या x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, या x स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे बराबर 0। अब अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो आता है x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर -6, और ये क्या है, ये असंभव है, तथा दूसरा क्या होगा, x माइनस 6 इजकल टू 0, इसलिए x बराबर कितना आया 6, ठीक है। अब 6 जो आया है यही क्या है, लोगों की संख्या। इसका मतलब कुल कितने लोग काम करने गए हैं, तो 6 लोग जो है बगीचा का सफाई करने गए। अतः लोगों की संख्या बराबर बराबर 6, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, ये बहुत आसान सवाल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है आपके सामने। अब आइए एक ऐसा सवाल, इसमें पहले समझते हैं क्या करने के लिए कहा गया। हम निम्न समीकरणों को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्या एवं a डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, देखें। मतलब ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, उसकी जांच हमें करनी है।
ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है x+1 x+3 माइनस x+2 इक्वल टू 50, ये समीकरण है। अब इसको हम जांच करके देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मिला लेते हैं सवाल को। सवाल क्या है, x+1 x+3 माइनस x इंटू x+2 इक्वल टू 15। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे और देखने के बाद अगर ये द्विघात समीकरण होगा तो इसको फॉलो करेगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो x इंटू x+3, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं, अब +1 इंटू x+3, ठीक है, माइनस इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, x² माइनस 2x इक्वल टू 15। ठीक है यहाँ तक, और x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 माइनस x² माइनस 2x इक्वल टू 15। ठीक है यहाँ तक, और x² इसको जोड़ देते हैं, 4x प्लस 3 माइनस x²। अब यहाँ पे देखिए x² कट गया है, 4x में 2x अगर चला गया है तो 2x आया, प्लस 3 माइनस 15 बराबर 0। इसको इधर बराबर के इधर कर लिए, दोनों को घटा दिए। ठीक है, 2x माइनस 15 में 3 माइनस कर दीजिए, 12 इक्वल टू 0, और 2 अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और x माइनस, अच्छा 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 12 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे 6 होगा ना, x माइनस 6 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये जो समीकरण है, क्या आपको लगता है कि ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अतः प्रदत्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। आपको यही लिखना है, अगर द्विघात समीकरण के रूप में आएगा तभी आप लिख सकते हैं द्विघात समीकरण। क्लियर है? अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये क्या द्विघात समीकरण है? तो हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। x² यहाँ पे है, x² माइनस 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस x। अब ये जो समीकरण दिया है, इस समीकरण को हम देखें कि क्या ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करके देखेंगे। सॉल्व करें, x² माइनस 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 5x, और x² माइनस 3x, और यहाँ देखिए ये 5x इधर प्लस में है, इसको बराबर के एक साइड ले आइए, और 10 को भी बराबर के एक साइड ले आइए, चिन्ह बदल जाएगा। अब क्या होगा, x² प्लस 5x में 3x घटा देंगे, 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको देखने के बाद आप पक्का बता देंगे कि ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि x² प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 आया है। अतः प्रदत्त समीकरण
एक द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। अब देखिए जो 3 नंबर का सवाल है, ठीक है, जो 3 नंबर का सवाल है वो क्या है। 3 नंबर का सवाल यहाँ पे देखेंगे, x - 1 + 1/x = 6 और x डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, x 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको हल करते हैं और x + 1/x यहाँ पे रखिए और इस -1 को बराबर के दूसरे साइड ले जाइए, ठीक है। बराबर के उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस चला जाएगा। अब इसका भिन्न का जोड़ करिए, x होगा x² + 1 = 7 और x² + 1 = 7x और x² - 7x + 1 = 0। तो अब देखिए ये एक क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है, यहाँ पे लिख देंगे। अतः प्रदत्त समीकरण एक क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 3 तक देख लिए हैं, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x - 2 का होल स्क्वायर = x² x³ -4x + 4, ठीक है। ये आपका दिया हुआ समीकरण है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 है, ठीक है। ये जो है ये यहाँ पर क्या है, पावर 3 है, ठीक। और x - 2 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर है तो x² - 2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर = x³ - 4x + 4, ठीक है। और x² - 4x + 4 = x³ - 4x + 4। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, इसलिए हम काट नहीं सकते हैं इसको, बराबर के एक साइड कर सकते हैं। तो x² - x³ - 4x + 4x - 4 ये किस तरह से किए हैं, बराबर के एक साइड लाते गए हैं और चिन्ह बदलते गए हैं, ठीक है। ये देखिए आपका चिन्ह बदलने से ये सारा कट गया, आया x² - x3 = 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर इसमें x कॉमन भी ले लेंगे तब भी ये द्विघात समीकरण, x² अगर कॉमन लेंगे तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, ठीक है। अतः प्रदत्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखें क्या है। नेक्स्ट पेज 5 नंबर का सवाल देखिए। 5 नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। पाँच नंबर का सवाल यानी ये जो 5 है,
ये इस तरह का 5 है, ये 5 है ना। चलिए x माइनस 3 का होल क्यूब बराबर 2x और यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये सवाल है, इस सवाल को हम लोग बनाएंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए x माइनस 3 का होल क्यूब है, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या है, इंटू है, ठीक। तो यहाँ जब इंटू है तो इसको इस तरह से नहीं करके हम डॉट देंगे, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम डॉट देंगे, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ठीक, ये डॉट है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a मतलब x इंटू बी मतलब 3, ठीक है, का होल स्क्वायर, और माइनस बी क्यूब यानी 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x है और x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये आया कैसे, आप जानते होंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये जो सूत्र है ना, इसी सूत्र से हम क्या किए हैं, इसको हम बैठाए हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुना 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 तिया 9 9 तिया 27 एक्स माइनस 27 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x टू द पावर क्यूब माइनस 2x, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए कि 2x क्यूब है और यहाँ पे 2x है, तो बराबर के एक साइड सबको ले आइए तो ठीक रहेगा। तो x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर क्या है, x क्यूब, यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x क्यूब है, ठीक, और यहाँ पे भी x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब है, ठीक है, x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये बराबर के एक साइड ले आए, माइनस 9x स्क्वायर और प्लस 27x, ठीक है, और इसको भी उठा के ले आइए इधर, प्लस 2x माइनस 27, सारा चीज़ उठा के एक तरफ लेके चले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x क्यूब में x क्यूब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस 9x स्क्वायर है और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 29x माइनस 27 बराबर 0। अब ये जो समीकरण है इसको चेंज कर दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, तो चिन्ह बदल देने से ये दोनों माइनस में है, प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 29x, ये माइनस में हो जाएगा और प्लस 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, अब इस समीकरण को इससे ज़्यादा हल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अब अगर इसका गुणनखंड अगर हम करना भी चाहें तो इसका 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होना चाहिए। अतः प्रदत्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।